तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर बहुत सारी अपडेट सामने आ रही है, बहुत सारी बातें सामने आ रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या है वो अपडेट, क्या बातें सामने आ रही है, क्या हमारी सरकार ने फसल बीमा योजना को लेकर हमारी सरकार ने नया अपडेट लाया है, वो आपको हम बताते हैं फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो उससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि इस तरीका का कंटेंट आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के टॉपिक के बारे में चलते हैं कि प्रधानमंत्री ने फसल बीमा योजना को लेकर क्या नई अपडेट को निकाला है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि अभी वर्तमान में अभी रबी फसल बीमा योजना को लेकर फ्रेंड्स आवेदन शुरू हो चुका है। ठीक है, मतलब रबी फसल जो योजना है वो उसका आवेदन अभी शुरू हुआ है। ठीक है, और जिन्हें नहीं पता है, जिन्हें फसल बीमा योजना के लेकर मतलब आवेदन को लेकर जिन्हें नहीं पता है कि आवेदन शुरू हुआ है, तो हम आपको बता देते हैं कि रबी फसल जो योजना है फ्रेंड्स वो उसका आवेदन अभी शुरू हो रहा है ऑनलाइन। ठीक है, और उसके अंतर्गत आपको मतलब किसान को इसके पैसा मिलेगा रबी फसल योजना को लेकर। आप करना चाहते हैं रबी फसल योजना को, आप भरना चाहते हैं यानी रबी फसल योजना का आप आवेदन को करना चाहते हैं, तो अपने आसपास के ऑनलाइन सेंटर में यानी आसपास के ऑनलाइन सर्विस सेंटर या प्रज्ञा केंद्र में जाकर आप रबी फसल योजना को भर सकते हैं। ठीक है, अब जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फ्रेंड्स मतलब अपडेट आया है, वो अपडेट आया है जो रबी फसल बीमा योजना का भी आवेदन तो शुरू हो चुका है। ठीक है, अब आवेदन शुरू हुआ तो इनका तारीख फ्रेंड 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में था, यानी 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में आप भर सकते थे। रबी फसल योजना का जो आवेदन शुरू हुआ था 1 तारीख से था, आज 7 तारीख को इसका अंत होना था, मतलब 7 तारीख को इसका ख़त्म होना था। अब हमारी सरकार ने क्या किया, अब हमारी सरकार ने जो रबी फसल मतलब योजना का जो फॉर्म है, अब मैंने उसका आवेदन है उसको बढ़ा के कर दिया अभी 15 तारीख से अब 31 दिसंबर तक। ठीक है, यानी 15 तारीख से आप 31 दिसंबर तक भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भरकर आप उसका मतलब लाभ को उठा सकते हैं। यानी 15 तारीख से आप 31 तारीख तक भी आप आवेदन को कर सकते हैं। जिन्होंने फ्रेंड्स आवेदन नहीं किया है, जिन्हें पता ही नहीं है कि कब से कब तारीख है, तो हम आपको बता देते हैं कि आप 15 तारीख से 31 तारीख के बीच में भी आप भर सकते हो। उसके बाद आप भरिएगा तो आपको आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जिन्हें नहीं पता है वो आप जाकर प्रज्ञा केंद्र में या ऑनलाइन सर्विस सेंटर में आप जाकर उसमें करवा लीजिए। और दूसरा फ्रेंड्स जो अपडेट है फसल बीमा योजना को लेकर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर, जो रबी फसल है उनकी संख्या कितनी हो चुकी है, जो मतलब जो नया आवेदन जो नया आवेदन दिए हैं, जो सरकार को नया आवेदन दिए, इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, उनकी संख्या कितनी हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इनकी संख्या की बात करें कि तो जो 3 तारीख था, जो 1 तारीख से शुरू हुआ था, डायरेक्ट 3 तारीख में जो 3 तारीख था, 3 तारीख का आंकड़ा का बात करें 12,846 की संख्या इनकी हो चुकी है, यानी 12,846 इनकी आंकड़ा बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद जो अभी वर्तमान में है, अभी इसका चल ही रहा है आवेदन, जो रबी फसल बीमा का जो आवेदन है वो चल ही रहा है, इनका भी आवेदन को ख़त्म नहीं हुआ है, तो इनकी संख्या का भी रिकॉर्ड नहीं आया है। ठीक है, हम 3 तारीख का आपको रिकॉर्ड बता दें, यानी 3 दिसंबर का आपको रिकॉर्ड बता रहे हैं, जो 12,846 का रिकॉर्ड बना है, यानी 12,846 मतलब 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में नया आवेदन किया गया है। ठीक, उसके बाद आप अगर रबी फसल बीमा योजना का आवेदन करना चाहते हैं, आप रबी फसल बीमा को योजना को लेकर मतलब अपना कुछ भी मतलब जो किसान की तरफ से जो बेनिफिट आता है सरकार के द्वारा किसान को आप लेना चाहते हैं, अगर पीएम फसल बीमा योजना का आवेदन को करना चाहते हैं, तो आप अपने आसपास के प्रज्ञा केंद्र में जाकर या ऑनलाइन सर्विस सेंटर में जाकर आप फसल बीमा योजना का यानी पीएम फसल बीमा योजना को फॉर्म को लेकर आप भर कर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप वहाँ पर जमा करके यानी आप वहाँ जमा कर दीजिएगा, वो अपना ऑनलाइन सर्विस कर लेंगे। ठीक है, यानी वो ऑनलाइन मतलब रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। आपको सिर्फ फॉर्म को मतलब लेके फॉर्म को रिफिल करके आप फॉर्म को भर के यानी फॉर्म को रिफिल करने के बाद आप कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेने के बाद यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स में उसमें जेरॉक्स देने के बाद आप वहाँ पर जाकर जमा करके आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं कि आपको आईडी प्रूफ के रूप में क्या क्या चीज़ लगेगा। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट्स के रूप में क्या क्या चीज़ लगेगा, आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपका पहला हो गया आपका आधार कार्ड, क्योंकि कोई भी आपका योजना रहे, कोई भी किसी तरह का कुछ भी रहे, सबसे मेन आपका होता है आधार कार्ड। अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो आपका वो योजना मतलब कुछ भी तरह का सरकारी चीज़ आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई भी चीज़ करें आप आधार कार्ड के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसको सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स हो गया आधार कार्ड, उसके बाद हो गया आपका बैंक पासबुक, उसके बाद हो गया आपका पैन कार्ड, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, यानी इस तरीके का मेन कुछ डॉक्यूमेंट्स को आप लेकर आप इस मतलब फसल बीमा योजना का आवेदन को कर आप इस योजना का लाभ को उठा सकते हैं।